हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शैलेश और आप सभी का यूपीपीसीएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे COP30 के हवाले से अमेजॉन फॉरेस्ट या जंगलों के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि COP30 के हवाले से अमेजॉन जंगल के बारे में क्या बातचीत होगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि जो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि COP30, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, और ये 30वां सम्मेलन है COP30, नवंबर 10 to 21 2025 यानी 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 को एक सम्मेलन होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जिसको COP30 के नाम से जाना जाता है। और ये UNFCCC, जिसको आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके ही द्वारा ये कराया जाता है। तो ये जो सम्मेलन है वो ब्राजील के बेलेम शहर में, कौन से, ब्राजील के बेलेम शहर में होने जा रहा है। और चूंकि ये बेलेम, अगर इसकी आप लोकेशन को देखें, बेलेम ब्राजील का शहर है, अगर आप इसकी लोकेशन को देखें तो ये देख पा रहे होंगे, ये बेलेम शहर है। ये एक सहायक नदी है, पारा नदी। कौन सी है? पारा नदी। कौन सी है? एक पारा नदी, एक पारा रिवर है, पारा नदी। उसी के तट पर पारा जो रिवर है वो अमेजॉन की सहायक है। और ये आप देख रहे हैं कि अमेजॉन का माउथ है, अमेजॉन रिवर का माउथ है, वहीं जाकर ये मिलती है पारा, और उसी के मुहाने पर ये बेलेम शहर है। तो अगर बेलेम शहर को आप देखें तो ये पूरी तरह से एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय, यानी अमेजॉन के मुहाने पर है। तो जैसा कि वहां के राजनयिक और वहां के जो राजनेताओं ने कहा भी कि जब ये इसकी बात हो रही थी कि आगे कौन हेल्ड करेगा, COP30 की बात जब हुई कि कौन जगह निर्धारित हुआ, तो उसमें यही था कि कम से कम इस माध्यम से इस अमेजॉन जंगलों की जो विशेषताएं हैं, जो वहाँ की जो जैव विविधता है, उपयोगिता है, उसको दुनिया देखे, समझे। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से ये भी बातचीत चल रही है, और आप देखें कुछ ऐसा कि लगातार इन जंगलों का कटाव भी हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो COP30 है वो जैसे ही यहाँ हेल्ड हुआ, यानी 2025 में 10 से 21 नवंबर के बीच जो प्रस्तावित है यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 COP30 के नाम से, बेलेम शहर, ब्राजील का शहर, क्लियर, पारा नदी के तट पर, और इसका स्थिति आप लोकेशन देख रहे हैं, वैसे ही अमेजॉन के बारे में चर्चा और तेज हो गई, अमेजॉन जंगलों के बारे में। तो इसीलिए ये जानकारी है, और इसके साथ साथ अब आप इसी से संबंधित थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो अमेजॉन जंगल है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों विशेष है। तो आप समझे, अगर हम बात करें तथ्यों की, तो जैसे आप देख रहे हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट अमेजॉन नदी से संबंधित है, विषुवतरेखीय जंगल है। ये विषुवतीय वर्षा वन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ आप देखें एक नदी है अमेजॉन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जलग्रहण वाटर कैचमेंट एरिया के लिए जानी जाती है। हालांकि लंबाई के मामले में दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद, लेकिन अगर वाटर कैचमेंट एरिया की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आप इसको कहते हैं। तो यहाँ इसका जो क्षेत्र है, आप देखिए, इसमें कई लगभग 9 देश, अधिकतर हिस्सा इसका ब्राजील का है। ब्राजील के अलावा आप देखिए ये जंगल जो है वो बोलीविया तक, इधर पूरा नहीं, कुछ हिस्सा लेते हुए पेरू का कुछ हिस्सा लेते हुए, यहाँ इक्वाडोर का कुछ हिस्सा लेते हुए, इसके बाद आप देखें यहाँ कोलंबिया का कुछ हिस्सा लेते हुए, आगे वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, यानी कुल लगभग 9 देशों में आप कह सकते हैं कि यह फैला हुआ जंगल है। मुख्य रूप से कहाँ है? ब्राजील में है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, याद रखिए, लगभग 5.5 मिलियन, यानी लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस जंगल का विस्तार है, आप सोच लीजिए। और दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता का, अगर स्थल के संदर्भ में आप बात करते हैं, तो सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है ये। और यहां कुल लगभग 400 अरब से ज्यादा पेड़ पौधे और वनस्पतियों का देखिए आवास है, क्षेत्र है। और अगर हम बात करें जंतुगत विविधता, तो 10 मिलियन से ज्यादा जंतुगत विविधता है। यहां जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव हैं, उड़ने, जो इसको आप एवीज कहते हैं, पक्षी समूह के, स्तनधारी जिसको आप मैमल्स कहते हैं, अलग अलग प्रकार के आप जीव जंतु यहाँ देखेंगे। बहुत विशेष जीव जंतु, आपको अभी कुछ जीव जंतु जैसे अगर आपको दर्शाया जाए, दिखाया जाए, तो आप उसके माध्यम से देख भी सकते हैं। जैसे कुछ जीव जंतुओं को आप यहाँ देख सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे कुछ एक झलक दिखाने के लिए कि विभिन्न प्रकार की जो जंतुगत विविधता, यानी वनस्पतियां तो है ही हैं, वनस्पतियों में तो ये सदाबहार वनों का क्षेत्र है ना, त्रिस्तरीय सबसे बड़े बड़े जो 60-60 मीटर से भी ज़्यादा हाइट वाले एबोनी, महोगनी, रोजवुड, गाटापार्चा, आबनूस, बहुत सारे ऐसे वृक्ष, मध्यम ऊंचाई के
निम्न ऊंचाई के, पेड़ों पर लताएं, पेड़ों पर पेड़, जिसको एपीफाइट्स कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं जंतुगत जो विविधता है, वो अलग अलग प्रकार के जीव आपको नजर आ रहे होंगे। और इन्हीं जंगलों में आप सुनते होंगे कई बार एनाकोंडा, एनाकोंडा जो कि एक रेप्टाइल है, बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा रेप्टाइल एनाकोंडा, वो इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। और इसके संदर्भ में अगर हम आपको बताएं तो आप देखें कि ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र है, आपको क्षेत्र के बारे में कितना विस्तार है वो बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये विश्व का फेफड़ा भी कहे जाते हैं भाई साहब। क्या कहे जाते हैं? ये विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है इनको, विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं। और दुनिया में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, उसका लगभग 20%, जो टोटल आप देखेंगे विश्व का जो कुल ऑक्सीजन है, उसका लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादन यहीं से होता है। क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप सोचिए, इसलिए विश्व का फेफड़ा कहा जाता है कि सर्वाधिक अगर किसी क्षेत्र में विस्तृत वन क्षेत्र है दुनिया में, तो यही इसी क्षेत्र में है। क्लियर है? तो 20% यानी कुल अगर आप देखें वायुमंडलीय ऑक्सीजन का, तो लगभग 20% आप देखिए उत्पादन इन क्षेत्र में होता है। इसको भी आपको समझना है। यहां जैसे इस रेन फॉरेस्ट में आप बहुत सारी बातें अलग अलग करके देख सकते हैं, है ना। लेकिन यहां आप देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि लगातार जैसे 2000 ट्रीज, ठीक, पर मिनट, आप देखिए लगातार यहां इस क्षेत्र में तेजी से जंगलों का कटाव पिछले कुछ समय हुआ है। एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। ये बहुत तेजी से पिछले कुछ समय में कटाव देखा जा रहा है ना। लगातार काट रहे हैं कृषि के लिए, तमाम और जरूरतों के लिए। तो ये बहुत बड़ा पैमाने पर इसमें कटाव हो रहा है और ये बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है। तो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब जलवायु परिवर्तन की आप बात करते हैं, बैठकों की बात करते हैं, तो आप जानते हैं उसमें मुख्यतः फोकस होता है कार्बन एमिशन। अभी भी जब होगा तो आप देखेंगे उसमें कार्बन एमिशन की कटौती को लेकर होगा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जिससे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा। अब आप समझें इसको, ये जो जंगल आप देख रहे हैं ना इतने बड़े, ये है क्या? ये दीज आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ कार्बन सिंक जोन। समझिएगा, ये कार्बन सिंक जोन की तरह काम करते हैं। ये कार्बन सिंक जोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। यहां अवशोषित जो कार्बन है उसको ग्रीन कार्बन के नाम से जाना जाता है। मतलब समझिए कि जो एक तो ऑक्सीजन देते हैं और दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना, तो बड़े पैमाने पर ये कार्बन को अवशोषित करते हैं, इसलिए एक प्रमुख कार्बन सिंक जोन है। और आप सोचिए दोहरा फायदा, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। तो अगर ये लगातार काटे जाएंगे, इनका क्षय होगा, तो आप सोचिए फिर, तो वो एक प्रकार की जो चिंता है उसको भी कहीं कहीं एड्रेस करने के लिए, इसकी विशेषता को बताने के लिए, इसको समझाने के लिए भी जब बेलेम में ये प्रस्तावित है जो COP30 है, वो अपने आप देखिए मुहाने पर, मैंने आपको पहले ही लोकेशन दिखाई यहाँ, वो अपने आप इस अमेज़न का पूरा जो महत्व है जंगलों का, वो अपने आप बढ़ गया। उस पर चर्चा होती रहती है, फिर से चर्चा उस पर निश्चित तौर पर होगी। क्लियर है? तो आपको इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही एक ऐसा तंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे मानव जनजाति के लिए। यहां आप देख सकते हैं कि शहर कितना खूबसूरत, ये जो झलक आप देख रहे होंगे, ये बेलेम शहर की, ये बेलेम जो पारा नदी के तट पर, हमने कहा पारा नदी के तट पर बेलेम जो शहर है, क्लियर, ये उसकी एक झलक है। ये वहां ये होगा, ये जो आप देख रहे हैं 10 से 21 नवंबर के बीच COP30 का आयोजन यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे। और आप समझिए कि ये जो वन है जैव विविधता वाले, हमने आपको कहा कि इसमें देखिए ये जैव विविधता के साथ एक बहुत सारी बातें, जैव विविधता आपने देखी। यहाँ विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो वालसा है इन्हीं जंगलों में पाई जाती, इन्हीं जंगलों में पाई जाती। जैव विविधता के बारे में मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि कितनी, आप देखिए अगर इसको देखें तो इतनी स्पीसीज, अलग अलग चीजें, ये तमाम इस प्रकार की जनजातियां आप यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको बहुत ही, इसकी चर्चा पर चर्चा है, इसमें जुड़े हुए प्रश्न आने वाले समय में आ सकते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं, देखिए दोस्तों ये सब चर्चा पर चर्चा चलती रहेगी। आप देखिए अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, होली का अवसर आ रहा है और होली आने से पहले ही उत्कर्ष ने अपना होली सेलिब्रेशन चालू कर दिया है। तो उसी क्रम में
आप सभी के लिए रंगों का ये जो त्यौहार है उसकी कुछ सौगात लेकर हम आए हैं उत्कर्ष की तरफ से। यूपीपीसीएस के देखिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट, 90% तक का डिस्काउंट जो है दिया जाएगा, 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देखें तो इसमें इसमें आप अप टू 100% तक कैशबैक, यानी 100% तक कैशबैक भी हो सकता है। यह भी एक संभावना बन सकती है, वो आपके किस्मत के ऊपर भी निर्भर करेगा। और आप देखिए हंगामा ये, लेकिन इसमें याद रखना है कि 9 से, यानी ये जो हंगामा प्रारंभ है ये 9 तारीख से, यानी आज ही से लेकर 22 मार्च तक ये रहेगा। तो आपको इस डेट को ध्यान देना है, इसको समझना है। और सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा। उसके लिए कूपन कोड जो होली है उसको अप्लाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक, ये एक आपको सौगात है, एक आपको सौगात है उत्कर्ष की तरफ से। इसमें आप देखिए कुछ और बातचीत करें तो यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन है उसमें आरंभ बैच लेकर हम आए हैं, जो कि एक संपूर्ण तैयारी का एक बहुत ही वेल प्लान्ड, एक हमारा बहुत ही प्लान्ड है एक कोर्स है। इसमें ये स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से और ड्यूरेशन इसका होगा 14 मंथ का। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आप देख रहे हैं। ये ओरिजिनल प्राइस 25,000 की थी, लेकिन ऑफर प्राइस में ये मात्र आपको 6,500 में उपलब्ध होगा। वही 9 से लेकर 22 तक ये छूट रहेगी। तो आप इनरोल करें इस हंगामा ऑफर में, इसका लाभ लें, जरूर लाभ लें। इसके अलावा अगर बातचीत करें इस जो बैच के जो फीचर की, तो इसमें रिवीजन सेशन होगा बिफोर एग्जाम, 5 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम, रिकॉर्डेड सीसैट, रिवीजन बुकलेट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीडीएफ, एवरी सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट्स होगा, एवरी सब्जेक्ट ई नोट्स होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आस्क डाउट्स 3 पर डे, 3 दिन पर देखिए आप इसमें क्रिएट टेस्ट ये भी होगा 3 दिन के, उस पर स्पेशल गाइडेंस, ठीक है, इमरान सर के द्वारा, डाउट सेशन 1 टाइम आप देखिए इन अ मंथ, ऑनलाइन मेंटरशिप 3 टाइम्स इन अ मंथ, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूपीपीसीएस पैटर्न। इस प्रकार से आप देखें इसका लाभ ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो रंगों का त्यौहार ढेर सारा मुबारक हो आपको, खूब रंग मनाइए, होली मनाइए। और जिंदगी को रंग बिरंगा करना है तो अध्ययन तो बहुत जरूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, विस्तार से जुड़िए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तथ्यात्मक ज्ञान के लिए, एक समग्र आपके मार्गदर्शन के लिए आप जुड़ें और अपनी सफलता सिविल सेवा में सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।